So students, today we are going to discuss the introduction to the C++ language. Yesterday या उससे पहले हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके हैं कि ऊप्स क्या है, ऊप्स के क्या एडवांटेज है। हमने ये भी देखा है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं C++ को फॉर्मली। C++ जो एक लैंग्वेज है ये 1980 में डेवलप हुई थी बेल लैब्स में, और इसको डेवलप किया था बजार ने, स्ट्रोस्ट्रप ने, और इसको बोला जाता है C++। इसको C++ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये C लैंग्वेज के ऊपर बनी है, तो ये इसमें C से कुछ ज़्यादा है, तो इसको इंक्रीमेंटेड C बोला जाता है, या इन अदर वर्ड इसको C++ बोला जाता है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप स्मॉल प्रोग्राम्स बना सकते हो, ग्राफिक्स के प्रोग्राम बना सकते हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बना सकते हो। इसको आप एज ए एम्बेडेड लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। तो इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि C++ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। मार्केट में कौन कौन सी C++ हैं? ये कई तरह की आती हैं, जैसे कि विजुअल C++, बोरलैंड C++, टर्बो C++ एंड ANSI C++। आपका जो सिलेबस है उसमें हम टर्बो C++ को पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं C++ के। तो हमारी जो C++ है जो हम पढ़ रहे हैं वो है टर्बो C++। नेक्स्ट आता है कि इसका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो देखने में कैसा होता है। तो जो C++ में कल को हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम में कुछ सेक्शन होते हैं, ये पार्ट्स हैं। इनको बोला जाता है, जो पहला सेक्शन है वो है हेडर फाइल सेक्शन, दूसरा है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, तीसरा है क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन, नेक्स्ट आता है मेन मेथड, और लास्ट में आता है मेथड डेफिनेशन सेक्शन। तो इसमें से कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो ऑप्शनल हैं, और कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि जो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। जैसे कि हेडर फाइल हम लगाएंगे, ग्लोबल सेक्शन जो है वो यूज कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, ये होगा कि हम प्रोग्राम कैसा बना रहे हैं। क्लास डिक्लेरेशन भी हम तभी करेंगे अगर हम ऊप्स के फीचर C++ में यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्लास डिक्लेरेशन भी यूज नहीं करेंगे। मेन फंक्शन हम यूज करेंगे। हर C++ के प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। C++ का प्रोग्राम मेन फंक्शन से शुरू होता है और मेन फंक्शन पर ही खत्म होता है, और बिना मेन फंक्शन के C++ का वैलिड प्रोग्राम आप नहीं बना सकते। मेथड्स यूजर डिफाइन किए जा सकते हैं डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। इन चीज़ों को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मेन सेक्शन ऑफ C++ प्रोग्राम, तो आप कह सकते हो कि ये मेन सेक्शन है हेडर फाइल सेक्शन, ग्लोबल वेरिएबल, क्लास डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन। तो नेक्स्ट आता है कि C++ का जो प्रोग्राम आप बनाओगे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। जो भी हम C++ का प्रोग्राम बनाएंगे, जो आप टाइप करोगे उसको बोला जाएगा सोर्स कोड। यहाँ पर एक छोटी सी देखिए एग्जांपल दी हुई है C++ के प्रोग्राम में। हर चीज, मतलब ये आपकी एग्जांपल के लिए है, प्रोग्राम इससे थोड़ा डिफरेंट ही होगा। जैसे कि ऊपर दिया गया है इंक्लूड iostream.h, तो ये क्या है? ये आपका हेडर सेक्शन है, जिसमें कि आपने एक हैश इंक्लूड जो है उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर, और iostream क्या है? वो एक क्लास है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जैसे हम जाएंगे, बट अभी के लिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपको दिखाया गया है कि देखने में C++ का प्रोग्राम कैसे होता है। कि हेडर सेक्शन होता है जिसमें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स आती हैं, जैसे कि iostream एक हेडर फाइल है, इसको हम क्लास, ये क्लास भी कह सकते हैं, iostream क्लास। उसके बाद नेम स्पेस है, ये डेट वी विल डिस्कस जब इनके पार्ट आएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है इंट मेन, तो ये क्या है? वो मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन अगर आप यूज करोगे तभी C++ का वैलिड प्रोग्राम बनेगा, और आपका प्रोग्राम मेन से शुरू होगा। करली ब्रेस क्या कहती है? करली ब्रेस ये बताती है कि कोडिंग यहाँ से शुरू हो रही है। मेन बताता है कि प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, और करली ब्रेस ये बताती है कि जो मेन कोडिंग है, जो मेन में चलनी है कोडिंग, वो यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो करली ब्रेस है ये पेयर ब्रेस है,
मतलब देखिए यहाँ पे ये ओपन है और 9 नंबर के आगे जो है वो क्लोज है। तो करली ब्रेस के अंदर जो दो लाइनें हैं वो क्या है, वो आपकी कोडिंग है, जो एक्शन है जिसने आपको रिजल्ट परफॉर्म करके देना है। ठीक है जी। इन अदर पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली कर्लिंग ब्रेस है वो बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम शो करती है, और जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है वो एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम जो है वो शो करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ पर एक और एग्जांपल आई हुई है। तो यहाँ पर एक बार एक और एग्जांपल दी गई है, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। इसमें भी यही बताया गया है कि सबसे ऊपर हेडर सेक्शन होता है प्रोग्राम के, फिर मेन फंक्शन आता है, जो कोडिंग है वो आपकी ब्रेसिस के अंदर होती है, करली ब्रेस ओपनिंग जो है वो बिगनिंग है कोड की, करली ब्रेस क्लोजिंग जो है वो आपकी एंडिंग है कोड की। और ये वाली जो ब्रेस है जहां पर मैं कर्सर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ब्रेस है दिस इज कॉल्ड करली ब्रेस। यहाँ ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे प्रोग्राम की कोडिंग जो है वो बंद होती है। और जो मेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप मेन नहीं लिखोगे आपके कंपाइलर को नहीं पता लगेगा कि प्रोग्राम आपका कहाँ से उसने एग्जीक्यूट करना है। एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में एक ही मेन होगा, ना एक से ज्यादा होगा ना एक से कम होगा। तो डेट वाज अबाउट द सी प्लस प्लस प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन, कि जब सी प्लस प्लस है वो कब बनी थी, 1980 में बनी थी, कहाँ बनी थी, बेल लैब्स में बनी थी। इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। इसमें सी लैंग्वेज के जितने फीचर हैं वो तो हैं, प्लस इसमें अपने खुद के फीचर हैं जो कि इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। इसमें आप सिंपल प्रोग्राम बना सकते हो, इसमें आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम बना सकते हो, इसमें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो, इसमें आप ग्रुप्स के प्रोग्राम बना सकते हो। तो इसको आप एज ए एम्बेडेड लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। तो ये काफी एक वास्ट लैंग्वेज है दैट वी कैन यूज to make a program in the computer system. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ द सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास है करेक्टर सेट ऑफ सी प्लस प्लस। नो व्हाट इज करेक्टर सेट ऑफ सी प्लस प्लस? क्योंकि सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, तो जो भी लैंग्वेज होती है उसका करेक्टर सेट होता है। जैसे कि अगर आप याद करो या आपको पता है इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश का करेक्टर सेट क्या है? इंग्लिश का करेक्टर सेट है कि इंग्लिश हमें ये बताती है कि इसके अंदर आप ए से लेके जेड तक स्मॉल और ए से लेके जेड तक कैपिटल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पंचुएशन के जो साइन है वो इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में क्या यूज किया जा सकता है और क्या यूज नहीं किया जा सकता, वो उस लैंग्वेज का करेक्टर सेट बताता है। तो ऐसे ही हम ये कहेंगे कि जी ऊड़ा एड़ा या क ख ग इंग्लिश में यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इंग्लिश के करेक्टर सेट का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही हमारी जो ये लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, इसमें क्या है, इसका करेक्टर सेट क्या है कि आप इसमें क्या यूज कर सकते हो और क्या यूज नहीं कर सकते। कैसे यूज करना है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या यूज कर सकते हो और क्या यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर आप 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज कर सकते हो। आप कैपिटल ए टू जेड भी यूज कर सकते हो, आप स्मॉल ए टू जेड भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी स्पेशल सिंबल आते हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस एट द रेट हैश डॉलर परसेंटेज, तो ये जितने भी स्पेशल सिंबल आते हैं ये सारे भी आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा वाइट स्पेस जैसे कि एंटर की, स्पेस बार, बैक स्पेस, ये सारी वाइट स्पेसिस भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इन चीजों को छोड़ के आप कोई भी चीज अपने लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाने हुए आप यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या चीज था, दिस वाज अबाउट द करेक्टर सेट ऑफ द सी प्लस प्लस, कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या यूज हो सकता है और क्या यूज नहीं हो सकता। डिजिट यूज हो सकते हैं, अल्फाबेट्स यूज हो सकते हैं, व्हाइट स्पेस यूज हो सकती है, और साथ में यूज हो सकते हैं सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी प्लस प्लस बेसिक एलिमेंट्स। तो बेसिक एलिमेंट्स मीन बेसिक पार्ट्स क्या है सी प्लस प्लस के। तो उसका पहला पार्ट हम अभी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो ये कौन सा पार्ट? वो है करेक्टर सेट। करेक्टर सेट मीन ए टू जेड स्मॉल ए टू जेड कैपिटल, 0 to 9 नंबर, सारे स्पेस प्लस सारे स्पेशल करेक्टर। और इसके अलावा जो टैब्स हैं ये स्पेस फॉर्मेटिंग करेक्टर्स हैं, जैसे कि बैक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, ये सब भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डेट वाज अबाउट द सी प्लस प्लस करेक्टर सेट, वो करेक्टर सेट क्या है। तो अगला जो हमारे पास इसका बेसिक एलिमेंट आता है वो होता है टोकन। नाउ टोकन क्या होते हैं? टोकन क्या होते हैं जी? टोकन्स आर द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट लॉजिकली बिलोंग्स टुगेदर। ऐसी चीज
जो कि कैरेक्टर्स को मिला के बनी हुई है, और अगर आप उसको तोड़ोगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, वो चीज क्या है? टोकन है। ऐसी चीज जो कैरेक्टर्स को मिला के बनी हुई है, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, वो चीज क्या है? वो टोकन है। जैसे कि हम बोलते हैं कंप्यूटर, तो मैं बोलूंगा कंप्यूटर अपने आप में एक टोकन है, क्योंकि कंप्यूटर का मीनिंग है COMPUTER, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अपने आप में एक टोकन है, क्योंकि उसका एक मीनिंग है। अगर मैं कंप्यूटर को तोड़ दूं, कॉम्प अलग कर दूं, टर अलग कर दूं, तो फिर वो कंप्यूटर नहीं ना होगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो टोकन क्या है? लैंग्वेज के अंदर वो सब चीजें जिनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, अगर आप तोड़ोगे तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? वो चीज कहलाती है टोकन। अब टोकन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंचुएशंस, ऑपरेटर्स। तो ये 5 क्या हैं? दीज 5 आर द टोकन। तो इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए आपको मैंने बेसिकली यही बताना था कि व्हाट इज C++, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सी प्रोग्राम, एंड देन व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ C++, लाइक के कैरेक्टर सेट क्या होता है और टोकन क्या होते हैं। अभी टोकन हमने सिर्फ यही डिस्कस किया है कि टोकन क्या होते हैं, हमने ये नहीं बताया कि ये टोकन कौन कौन से हैं, कि वो कैसे हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। लेकिन अभी के लिए हमने आपको ये बताया है कि एक कैरेक्टर सेट होता है जो लैंग्वेज के लिए जरूरी होता है, और एक दूसरा टोकन होता है। टोकन मीन कि जो चीज को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, अगर तोड़ोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो चीज टोकन है। वैसे टोकन कौन से हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंचुएशंस एंड द ऑपरेटर्स। तो दीज आर द टोकन्स। तो कल हम लोग टोकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Thank you very much for watching this video.